नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सनातन हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले पितृपक्ष की आज से शुरुआत हो चुकी है। 15 दिनों के इस एक पक्ष में लोग अपने पूर्वजों या पितृगणों को याद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध जैसे कर्म करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद पाकर जिंदगी में सफलता और सुख समृद्धि पा सकें। मान्यता के मुताबिक एक तरफ जहां पितरों की प्रसन्नता किसी घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है, तो वहीं उनकी नाराजगी कई मुसीबतों का कारण बनती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाता है और कुछ चीज़ों की मनाही भी होती है। पितृपक्ष की शुरुआत होने पर आप इन नियमों और निषेध क्रियाओं के बारे में तो अमूमन पढ़ते या सुनते ही होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं और मौत के बाद उसके साथ क्या होता है। इस रहस्य से भी आज हम पर्दा उठाएंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना ही होगा। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसकी रचना दूसरे पुराणों की तरह ही महर्षि वेद व्यास ने की है। सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद इसका पाठ सुनने का प्रावधान है। आधुनिक तकनीकों से लैस आज का विज्ञान लाइफ आफ्टर डेथ के रहस्य को समझने के लिए तरह तरह के रिसर्च करता है, फिर भी वो किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन युगों पहले महर्षि वेद व्यास ने गरुड़ पुराण में बिल्कुल साफ तौर पर इस बात का विस्तृत उल्लेख किया था कि इंसान के शरीर से कैसे प्राण निकलते हैं, मृत्यु की घड़ी नजदीक आते ही हमारे साथ क्या क्या होता है और मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। इसके दो भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पहले भाग में भगवान विष्णु की भक्ति का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन मिलता है। यानी इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, उस वक्त वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने और सुनने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसे जीवन के उन अंतिम पलों में क्रूर और भयानक दिखने वाले यमदूत उसके पास ही खड़े दिखाई देते हैं, जो सिर्फ उसी व्यक्ति को नजर आते हैं। मृत्यु होते ही शरीर से अंगूठे के बराबर आकार वाली आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता भी बड़ा ही दुर्गम और कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वो आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश भी हो जाती है, लेकिन उसे फिर उठकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। इस तरह यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से उसकी सज़ा तय की जाती है। इसके बाद वो जीवात्मा यमराज की आज्ञा से कुछ दिनों के लिए फिर से अपने घर आती है। कहा जाता है कि घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश तो करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण वो आत्मा रोने लगती है। अगर उस दिवंगत आत्मा के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वो एक प्रेत का रूप ले लेती है और सुनसान जंगलों में लंबे वक्त तक वो भटकती रहती है। गरुड़ पुराण कहती है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन के भीतर पिंडदान करना बेहद जरूरी है। त्रयोदशी संस्कार के बाद 13वें दिन यमदूत फिर से उस आत्मा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो भूख प्यास से तड़पती हुई 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें बुरे कर्म करने वाले लोगों को भयानक सजा दी जाती है। जैसे कि लोहे के जलते हुए तीरों से इन्हें बींधा जाता है, लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को तो बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर भी सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है, ये केवल उसके कर्म ही तय करते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक इन नारकीय यातनाओं से बचने के लिए केवल भगवान की सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म करते रहना ही उपाय हैं।
तो गरुड़ पुराण के संदर्भ में मौत के बाद वाली जिंदगी से पर्दा उठाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।